हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MGI एजुकेशन मैथ्स 99। जी हाँ, मैथ्स 99, जहाँ पर आपको सिर्फ 199 रुपये में लाइव क्लासेस मिलती है मैथ की। जी हाँ, बिल्कुल लाइव क्लास मिलती है मैथ के। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी पेरेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे जितना हो सकता है आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में उसको फॉरवर्ड करें। ठीक है, आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम दो पार्ट्स में लेके आए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूले की। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद एग्जांपल्स आज मैं लेके आया हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 विद एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये सब के लिए कॉन्सेप्ट तो सेम होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम आपको बताते हैं डिस्टेंस फार्मूला कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स हमारे पास में है P एंड Q, इनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। पहला पार्ट 1 आपको मिलेगा बेटे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आज मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। बेटे हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। कोऑर्डिनेट्स P के हैं x1 y1, Q के हैं बेटे x2 y2। ठीक है, ध्यान से देखना बेटे, आज मैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 लेके आया हूँ और आपको लगता है अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ में, तो पार्ट 2 का भी आप जरूर वेट करिएगा। 2 से 3 दिन बाद पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स PYQ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 3 क्लास में 3 लेक्चर्स में ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप चाहते हो कि आप लाइव क्लास में आना मेरी, तो आप लाइव क्लास में भी आ सकते हो। वीकली 3 दिन क्लास होती है, शाम को 7 बजे का टाइम है और TTS ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, तो उस लाइव क्लास में भी आप जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसमें भी आ सकते हो। ठीक है, अब लाइव क्लास में क्या फायदा है? लाइव क्लास में आप मेरे से क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज बेटे मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास में P एंड Q। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, सिंपल सा फार्मूला है इसमें। PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा फार्मूला है। मतलब डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट, इन दोनों का सम, इनके स्क्वायर का सम ही हमारा कहलाता है डिस्टेंस। कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट P एंड Q। यहां बेटे P Q, इसको जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होते हैं, y2 माइनस y1 का होल। ध्यान देना यहाँ पर x2 माइनस x1, आप यहाँ x1 माइनस x2 कर दो या y1 माइनस y2 कर दो, कोई डिफरेंस नहीं। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, ओरिजिन में क्या होता है बेटे, हमारे पास में x एंड y, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटे x एंड y के 0 0, है ना।
तो इसको हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके जो डिफरेंस होता है बेटे वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप x2 प्लस y2 का स्क्वायर भी कर सकते हो। तो याद रखो एट ओरिजिन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 0। मतलब जो ओरिजिन होता है बेटे वो होता है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट x एंड y ये होते हैं 0 एंड 0। ठीक है, वो लोग क्लियर है यहाँ तक? सबका डाउट्स अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस का कोई लॉजिक कोई कुछ नहीं, बस 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताता रहा हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लो। एट अब आते हैं जी हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ऑन एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड 0। फिर ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, तो बेटे यहाँ कोऑर्डिनेट्स होगा 0 एंड y। तो आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला तो एट ओरिजिन बोथ वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 0। एट x एक्सिस y इक्वल टू 0, then coordinates will be x and 0. At y axis x is equal to 0, then point will be 0 and y। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रहे हैं, बड़े आराम आराम से समझा रहे हैं। अब हम इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। ठीक है, जब तक आप इसको नोट करें। चलो, तो बेटे क्वेश्चंस भी ले लेते हैं आगे, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एट मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम इसके लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कुछ आपकी बुक के लेता हूं मैं, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये लेता हूं। यस, ये लेता हूं। ठीक, ये एनसीईआरटी की बुक 7.1 का ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो पहले मैं वो क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद कुछ मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं और आपकी बुक में भी है। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरा मोटिव ही यही है कि डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। डिस्टेंस बिटवीन, मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। सपोज करो मैं ये ले लेता हूँ बेटे, यहाँ पर P है और ये हमारा Q है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड 7 और Q के हैं -1 एंड 3। ये रहा बेटे P, ये हो गया Q, इसके कोऑर्डिनेट्स -5 एंड 7, इसके कोऑर्डिनेट -1 एंड 3। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, इसमें डिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो बेटे यहाँ पर PQ लिखोगे और यहाँ पर अंडर रूट का साइन लगाओगे। मैंने आपको कहा था x2 माइनस x1 मतलब -1 में से -5। आप चाहो -5 में से भी -1 कर दोगे तब भी एक ही चीज है, एक ही वैल्यू है, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो लास्ट में आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। तो बेटे -1 फिर माइनस का साइन -5, ये हो गया है इसका स्क्वायर प्लस y2 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसलिए आपको कैलकुलेशन करनी ना फास्ट आनी चाहिए। बेटे ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा
5 में से बन जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर। 3 में से 7 बेटे माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से बेटे 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 4, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का हमेशा साइन लगता है माइनस या प्लस करने पर। तो ये हो जाता है बेटे हमारा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू अंडर रूट 32। अब हम इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे 32 का। अब 32 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, वो इसको हम एल से पेयर बनाएंगे। 2, 16, 8, 4, 2 और 1। तो बेटे ये 1, 2, तो बेटे 2 के 2 पेयर हैं जिनका पेयर बन जाएगा, ठीक है, एक का नहीं बनेगा। तो जो 2 बाहर आ जाएंगे उनको हम बाहर ले लेंगे, 2 इंटू 2 फिर अंडर रूट 2, ये जो अंदर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। लास्ट में आप लिखोगे आंसर यूनिट्स। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन ले चलता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, 100% गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आया। अगर किसी बच्चे को लगता है कि कोई पॉइंट्स कहीं समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में एक फेयर रिव्यू देना कि सर मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं अगली वीडियो में अगली क्लास में वो चीजें आपको समझा दूंगा। लेकिन वो रिव्यू फेयरली होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप लिख दो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है। देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का दिया है ना, बट मैं आपको चाहता हूं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको बताऊं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 10 यूनिट्स। यहाँ पर देखो हम जो करते हैं, कई बार हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने सिंपल किया वैसे ही आ जाए, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चंस को, थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो इसमें चेंज क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में बेटे हम लिखेंगे कि गिवन, हमको जो दिया है वो दिया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी लिखो, ठीक है। तो ए बी जो दिया हुआ है बेटे वो दिया हुआ है 10 यूनिट्स। यहां पर हमको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, उसके बाद हमको कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। बेटे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में x 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 एंड 8। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि गिवन क्या है, दिया क्या है, फिर आपको हमने फार्मूला क्या बताया है। तो हमने यहाँ पर फार्मूला जो आपको बताया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है ये। इस तरीके के क्वेश्चन करवाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपका एक बार रिव्यू हो जाए कि पेपर में कैसा आता है, किस टाइप का आता है। होता क्या है कि जब हमें कॉन्सेप्ट पता होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा, तो आगे एग्जाम में चाहे वो डिजिट चेंज कर दे, चाहे कुछ भी चेंज कर दे, तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज रखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया है, मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ। बेटे ए बी इसकी वैल्यू दी हुई है 10 इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो 9 माइनस एक्स कर दो या x माइनस 9 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
9 माइनस एक्स कर दो या x2 माइनस 9 कर दो, है ना। तो करते हैं बेटे, चलो x माइनस 9 कर देते हैं, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 कर दो या 8 माइनस 2 कर दो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो लास्ट में तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो बेटे ये हो गया हमारा 10, अंदर हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तो सब बच्चों को मालूम होना ही चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन सिंपल है, हमें सिर्फ उसको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, क्या गिवन है क्या दिया है वो आना चाहिए। देखो मेरी क्लास का यही एक फायदा है कि आपको साइलेंटली कॉन्सेप्ट के साथ आराम से क्या क्लास मिलती है, ठीक है। तो करते हैं बेटे, a माइनस बी का ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर बेटे 81 माइनस 2ab, 2 9 जा 18x, ठीक है। 8 में से 2 गया बेटे 6 बचा और 6 का स्क्वायर आ गया बेटे 36, ठीक है। अब यहां पर हम ना स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, कितना सिंपल हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में बेटे इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, है ना। बेटे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसके साथ में 18x ले लेता हूं, साथ में 81 और 36 ये दोनों को ऐड कर देता हूं, है ना। इसको ऐड करेंगे तो आएगा प्लस का 6 और 1 7, 8 और 3 11, ठीक है बेटे। अब 117 ये 100 जाके उधर माइनस हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आया ये समझ में सबको? यहां तक आया क्या समझ में? चलो आगे करते हैं। यहां बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 117 माइनस 100, बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 17 आ गया यहाँ पर, है ना। अब हम कम बैक आते हैं, रिव्यू करते हैं 9th क्लास में। वहां पर एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर होता था। मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर में क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ए और सी को हम मल्टीप्लाइड करते हैं और इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि बीच का नंबर 18 आ जाए। तो बेटे यहाँ पर 1 है तो 1 को हम 17 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका यही फैक्टर होगा, -1 -17 अगर हम करेंगे तो माइनस का 18 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो यही हमको चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 17x प्लस का 17। अब बेटे दो दो के पेयर ले लो, इक्वल टू 0 भी लिखना, x आ गया यहाँ पर x माइनस 1 माइनस का 17 कॉमन ले लिया, x माइनस 1। तो एक बार आ गया बेटे x माइनस 1 और एक बार आ गया x माइनस 17, ये आ गई हमारी वैल्यू। बोलो बेटे यहाँ तक आ रहा है क्या समझ में सबको? अब इसकी जब हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ तो यहां से बेटे x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहां से आ जाएगी x की वैल्यू 17। तो आंसर आएगा द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड 17। तो दोनों ही वैल्यू रहेंगी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और डिस्टेंस फार्मूले में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
तो इसको नोट करो बेटे। बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लेके आ रहा हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। और हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको प्रीवियस भी वीडियो है, तो वो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बेटे ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, if the point PXY is equidistant from the points A51 and B15। बेटे मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। सिर्फ हमको ये देखना है कि गिवन क्या है, दिया क्या है, और हम उसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बेटे दिया हुआ है देयर इज ये पॉइंट P, एक पॉइंट है बेटे P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर है, 5 1 1 5। इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पर है, ये हमको दिया हुआ है 5 1 1 5। ये सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। तो बेटे आज की जो क्लास है पार्ट 1, उसमें मैं आपको डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिस्टेंस से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। अगली क्लास में आपको रेशियो वाले कराऊंगा, सेक्शन फार्मूला वाले कराऊंगा। तो चैनल पर जरूर बने रहना और जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए, ठीक है, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ बेटे हमको क्या दिया हुआ है कि P इज ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, A और B से इक्विडिस्टेंट पर है। प्रूफ दैट x इक्वल टू y। हमको प्रूफ करना है बेटे कि x इक्वल टू y है। तो ध्यान से देखो कि जो अब तक हमने पढ़ा है, हमें सिर्फ वो ही फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी आंसर तो अपने आप आ जाएगा। तो करते हैं बेटे, गिवन है, आप लिखोगे पी ए इक्वल टू पी बी। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं बेटे पी से ए तक की, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में बेटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको पीछे ही फार्मूला बताया था कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पहले तो दोनों के अंडर रूट काट दो, ठीक है। फिर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 10x, ठीक है, 2 5 या 10। y माइनस 1 इसका होगा बेटे y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2y। अब आगे होगा बेटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y का स्क्वायर बेटे प्लस 25 माइनस 10y। अब बेटे ये दोनों ना इक्वल की तरफ हैं, आप चाहो तो ये RHS वाला LHS में लेके आओ, अदरवाइज आप यहां से भी इनको काट सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा बेटे, है ना। फिर वाई स्क्वायर से बेटे वाई स्क्वायर कट गया। फिर बेटे यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस का 1 कट गया। अब जो चीजें रह गई हैं उनको हम लिख लेंगे, जैसे 25 रह गया यहाँ पर, माइनस का 10x रह गया, माइनस का 2y रह गया।
इस तरफ रह गया बेटे माइनस का 2x प्लस का 25 और माइनस का 10y। तो जो बच्चे अभी इसको देख रहे हैं वो प्लीज मुझे बताएं क्या उनको ये समझ में आ गया है, कहीं कोई डाउट किसी पर, फटाफट से। यहाँ पर एक चीज और होगा बेटे, ये जो है प्लस का 25 और ये प्लस का 25 ये भी यहाँ से कट जाएंगे, ये भी यहाँ से कट जाएंगे। तो ये हमारा बचा है, यहाँ पर बचा बेटे माइनस का 10x माइनस 2y, वहां बचा माइनस का 2x और माइनस का 10y, ये बचा हमारे पास में। ठीक है, अब माइनस का इधर आके बेटे माइनस का 2x इधर आके प्लस हो जाएगा, और चलो इसको भी मैं आपको ऐसे ऐसे करता हूं, x वाले एक तरफ ले आओ और y वाले एक तरफ ले जाओ। तो माइनस का 10x और माइनस का 2x इधर आ गया प्लस का 2x, बेटे उधर है माइनस का 2y, माइनस 2y उधर जाके हो गया प्लस का 2y। ठीक है, सिंपल सा हो गया है। माइनस 10x में से 2x गया बेटे, माइनस का 8x बचा, इधर भी बचा माइनस का 8y, माइनस से माइनस कट गया, 8 से 8 कट गया, आंसर आ गया x इक्वल टू y, जो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेटे अगर आपको समझ में आ गया है तो कॉपी में नोट कर लो, नहीं आया तो मुझे यस और नो बोलो, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में मैं एक लास्ट क्वेश्चन और बताऊंगा। तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है बेटे, इसमें हम पूरा 1 आवर का रिकॉर्डेड नहीं डालते हैं, इसमें 30 मिनट्स का आपका रिकॉर्डेड डालते हैं, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्टुअल्स होते हैं वो सारे हम क्लियर कराते हैं। आपको लगता है कि हमें 1 आवर्स की लाइव क्लास भी चाहिए रेगुलर, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, तो आप लाइव क्लास भी ले सकते हो। फीस बहुत कम है, आप काउंसलर से बात कर सकते हो। नोट करो। इसमें आगे चलते हैं बेटे, लास्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। बेटे ध्यान दो, मैंने एक्स एक्सिस वाला ये क्वेश्चन आपको बताया था कि एट एक्स एक्सिस क्या होता है बेटे, y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है ना। दिया हुआ फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ ए विच इज इक्विडिस्टेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, जो दोनों से ही 10 यूनिट डिस्टेंस पर है। बोलो बेटे क्वेश्चन आया समझ में? तो बेटे करते हैं, ये पॉइंट है हमारा, कोई भी ले लो आप, ए एक्स एक्सिस और ये बी। एक्स एक्सिस पे बाई वाला 0, तो एक्स एंड 0 कोऑर्डिनेट होंगे। हमको निकालना फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ए की वैल्यू बेटे 11 एंड 8। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, गिवन है यहाँ पर ए बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10। हमें क्या है, क्वेश्चन का मतलब आना चाहिए समझ में, क्वेश्चन का मीनिंग आना चाहिए समझ में, बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे 2 से 3 बार रिपीट पढ़िए, दोबारा बार बार पढ़िए। इसमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए।
जो पॉइंट ए से 10 यूनिट्स पर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है हमको x एक्सिस पर। आप x1 x2 करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो बेटे निकालते हैं इसको। पहले तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं हम, जो आपको बताया था मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटे 10 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इससे तो अंडर रूट कट गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो पहले भी बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 22x हो गया बेटे। फिर 8 का स्क्वायर हो गया बेटे 64 इक्वल टू 100, है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 22x, इन दोनों को ऐड कर दो, 100 से माइनस कर दो। ठीक है, इनको ऐड करो बेटे, 4 और 1 5 6 2 8 1 माइनस का 100, 185 में से 100 जाएगा तो 85 बचेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 85। अब बेटे वही मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, हम 85 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा माइनस 22 आ जाए और मल्टीप्लाइड करने पर 85 आ जाए, मतलब प्लस और माइनस करने पर हमारा 22 आ जाए और मल्टीप्लाइड करने पर 85 आ जाए। तो बेटे कैसे करेंगे? बेटे 85 के हम फैक्टर कर सकते हैं 5 इंटू 17, 17 5 जा 85। बेटे दोनों के आगे माइनस का साइन लगाएंगे और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22, और दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस का 85 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस का 5x प्लस का 85, आगे पीछे कहीं भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों से कॉमन ले लिया हमने x, यहाँ पर आ गया x माइनस 17, इसमें से माइनस और x माइनस 17, बेटे x माइनस 17 एक बार और इसको एक बार। ठीक है, x माइनस 17 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखेंगे हम 0। बेटे इसकी कंपेयर 0 के साथ करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 17, और इसकी वैल्यू बेटे 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में सबको? उम्मीद है कि आपको ये चीजें आ गई होंगी। तो आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला कॉन्सेप्ट था, जो पहली चीज थी, डिस्टेंस फार्मूले में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से लिया, बाकी के मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से निकाल के लाया हूँ। अगली वीडियो में आपके लिए मैं सेक्शन फार्मूला और एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स के मिक्सअप क्वेश्चन लेके आऊंगा। मतलब 3 वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको टाइम पर इसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटे। हेलो बच्चों।